मैं आचार्य पवन गोस्वामी। जय सीताराम। कक्षा 12 क्लास 12 विषय संस्कृत दिग्दर्शिका हिंदी साहित्यिक एवं सामान्य पाठ आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञानी होता है। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञानी होता है। भाग 1 पार्ट 1। प्यारे बच्चों, यह चैप्टर उपनिषद से लिया गया है, इसलिए थोड़ा कठिन है। इसकी भाषा भी कठिन है, तो थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ना है आपको। प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ इस प्रकार होगा। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से उद्धृत है। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से उद्धृत है। अब अनुवाद की ओर चलते हैं। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयीमुवाच। मैत्रेय याज्ञवल्क्य मैत्री से बोले। जो याज्ञवल्क्य हैं वो परम ज्ञानी है, महर्षि है, और मैत्रेयी उनकी पत्नी है। तो यहां पर याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का संवाद है, और दूसरी पत्नी का नाम उनका कात्यायनी है। आगे आपको देखने को मिलेगा। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयीमुवाच। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी उवाच। मैत्रेयी उवाच। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से बोले। उवाच माने बोले। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से बोले। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से बोले। मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, उदयास्यन अहम अस्मात् स्थानादस्मि। उदयास्यन अहम अस्मात् स्थानात् अस्मि। मैं अस्मात् स्थानात्, मैं इस स्थान से उदयास्यन अस्मि, ऊपर जाने वाला हूं। अहम अस्मात् स्थानात्, मैं इस स्थान से उदयास्यन अस्मि, ऊपर जाने वाला हूं या ऊपर जाना चाहता हूं। कहने का तात्पर्य यह है, अर्थात मैं गृहस्थाश्रम से पारिव्राज्य नामक अन्य आश्रम में जाना चाहता हूं। मैं इस स्थान से ऊपर जाना चाहता हूं या ऊपर जाने वाला हूं। मैं इस स्थान से ऊपर जाना चाहता हूं, अर्थात मैं गृहस्थाश्रम से पारिव्राज्य नामक अन्य आश्रम में जाना चाहता हूं। ततस्ते अनया कात्यायन्या विच्छेदं करवाणि इति। तत् अतः कात्यायनी नामक अनया
अपनी दूसरी पत्नी से तुम्हारा विच्छेदम करवाणी यानी बंटवारा करवा। विच्छेदम यानी संपत्ति का बंटवारा। ततस्ते अनया कात्यायन्या विच्छेदम करवाणी इति। तत अतः कात्यायन्या कात्यायनी नामक अनया विच्छेदम करवाणी अपनी दूसरी पत्नी से बंटवारा करवा दूं। अतः कात्यायनी नाम की अपनी दूसरी पत्नी से तुम्हारा संपत्ति बंटवारा करवा, संपत्ति का बंटवारा करवा। मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी बोली, मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी बोली, यदि हम सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत किम तेन अहम अमृता स्यामिति। यदि यह सर्वा पृथ्वी संपूर्ण पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् धन से पूर्ण हो जाए तत किम तब भी क्या अमृता तेन श्यामेति, तब भी क्या उससे अमरता प्राप्त की जा सकती है? क्या तब भी उससे अमरता प्राप्त की जा सकती है? यदि हम सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत किम तेन अहम अमृता स्यामिति। यदि यह संपूर्ण पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए तब भी क्या उससे अहम मैं अमरता को प्राप्त कर सकती हूं, अमर हो जाऊंगी? यदि यह संपूर्ण पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए तब भी क्या मैं उससे अमरता को प्राप्त हो जाऊंगी, अमर हो जाऊंगी? याज्ञवल्क्य उवाच नेति, याज्ञवल्क्य बोले नहीं तो। याज्ञवल्क्य उवाच न इति, याज्ञवल्क्य बोले नहीं तो। यथैवोपकरणवतां जीवन तथैव ते जीवनं स्यात्। यथा एव उपकरणवता, जैसा ही जीवन साधन संपन्न या धनवानों का जीवन होता है तथा एव तथैव वैसा ही ते जीवनम स्यात्, वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा, कोई अंतर नहीं आएगा। जैसा साधन संपन्न या धनवानों का जीवन होता है वैसा ही आपका होगा। यथैवोपकरणवतां जीवनं तथैव ते जीवनं स्यात्। यथा एव उपकरणवतां जीवनं तथा एव ते जीवनं स्यात्। यथा एव जैसा ही जीवन साधन संपन्न या धनवानों का होता है वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा। जैसा ही जीवन साधन संपन्न या धनवानों का होता है वैसा ही तुम्हारा भी जीवन होगा। अमृत तत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन यति। वित्ते धन से अमृतत्वस्य तु नाशास्ति, अमृतत्वस्य अमरता की आशा नहीं की जा सकती। वित्तेन अमृतत्वस्य आशा न, धन से अमरता की आशा नहीं की
जा सकती। धन से अमरता की आशा नहीं की जा सकती। यदि धन से ही व्यक्ति अमर हो जाता तो अब तक लाखों में लोग, लाखों में क्या करोड़ों में लोग अमर हो गए होते। लेकिन धन से कोई भी अमरता को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी अपनी पत्नी मैत्रेयी को समझा रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छा सुंदर संवाद चल रहा है। और आगे क्या कह रहे हैं? सा मैत्रेयी उवाच। इतनी बात सुनकर के अपने पति याज्ञवल्क्य की इतनी बातों को सुनकर के सा मैत्रेयी उवाच, वह मैत्रेयी बोली। सा मैत्रेयी उवाच, वह मैत्रेयी बोली, येन अहम नामृतास्याम किमहं तेन कुर्याम, येन अहम न अमृतास्याम। यदि मैं, अहम माने मैं, न माने नहीं, अमृता माने अमर होगी, येन अहम न अमृतास्याम, तो किम अहम तेन कुर्याम। यदि मैं इससे अमर नहीं हो सकती तो तेन किम अहम कुर्याम, तो मैं उससे क्या करूंगी? तो मैं उससे क्या करूंगी? येन अहम न अमृतास्याम। यदि मैं इससे अमर नहीं हो सकती तो तेन किम अहम कुर्याम, तो मैं उससे क्या करूंगी? फिर ऐसे धन से मुझे फिर आवश्यकता ही क्या है जब मैं अमर हो ही नहीं सकती? येन अहम अमृता न स्याम तेन किम अहम कुर्याम। यदि मैं उससे अमर नहीं हो सकती तो उससे मैं क्या करूंगी? तदेव भगवान केवल अमृतत्व साधनम जानाति। इसलिए भगवान आप केवलम अमृतत्वस्य साधनम जानाति। केवल या अकेले अमृत के साधन को जानते हैं, तद एव मे गुरु, आप उसे ही मुझसे कहिए। आप मुझसे उसे ही कहो। यदेव भगवान केवलम अमृतत्व साधनम जानाति तद एव मे गुरु। आप केवल या अकेला अमृत के साधन को जानते हैं, उसे ही मुझसे कहिए या कहो। आप केवल अमरता के साधन को जानते हैं, उसे ही मुझसे कहो। याज्ञवल्क्य उवाच। याज्ञवल्क्य बोले, याज्ञवल्क्य बोले, प्रिया न सती त्वं प्रियं भाषसे। याज्ञवल्क्य उवाच। इतनी बातों को सुनकर के, मैत्रेयी की इस प्रकार की बातों को सुनकर के याज्ञवल्क्य बोले कि प्रिया न सती त्वं प्रिय भाषसे। न माने तुम हमारी प्रिया सती, आप हमारी प्रिया हो, इसलिए त्वं प्रिय भाषसे, इसलिए आप प्रिय बोलती हो। तुम प्रियम भाषसे, प्रिय बोलती हो। याज्ञवल्क्य उवाच। याज्ञवल्क्य बोले, न प्रिया सती त्वं प्रियम भाषसे। आप हमारी, न माने हमारी प्रिया हो,
इसलिए तुम प्रिय बोलती हो। आप हमारी प्रिया हो, इसलिए तुम प्रिय बोलती हो। ए आओ, उपविश बैठो। ए आओ, उपविश बैठो। व्याख्यास्यामि ते अमृतत्व साधनम। आओ बैठो, मैं तुम्हें अमरता के साधन की व्याख्या कराता हूं। अस्मि माने हूं। मैं ते अमृतत्व साधनम व्याख्यास्यामि। मैं तुम्हें अमरता के साधन की व्याख्या कराता हूं। मैं तुम्हें अमरता के साधन की व्याख्या कराता हूं। प्यारे बच्चों, भाग 1 के अंतर्गत, पार्ट 1 के अंतर्गत आज हम आधा चैप्टर करा चुके हैं। ये चैप्टर उपनिषद से लिया गया है, थोड़ा कठिन है, भाषा कठिन है, इसलिए आपको इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है, याद करना है, कंठस्थ करना है। प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। लाइक भी करें और जो आपकी जानकारी में उनको शेयर भी करते रहें। प्यारे बच्चों, अब आधे बचे हुए चैप्टर को हम भाग 2 के अंतर्गत कराएंगे, पार्ट 2 के अंतर्गत कराएंगे। तब तक के लिए जय सीताराम।